मेरे घर वाले जब इंदौर में सेटल हुए तो मुझे पापा ने हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में रहकर मैंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की थी। मेरे हॉस्टल के पास ही पापा के एक दोस्त रहते थे। पापा ने उन्हें मेरा गार्जियाना बना दिया था। वो केवल करीब 47-48 साल के थे। उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ था। एक तो उन्हें बिजनेस संभालना और फिर टूर पर जाना। उन्हें घर के लिए समय ही नहीं मिलता था। आंटी नहीं रही थी, बस उनके तो लड़के थे जो बिजनेस में उनका साथ देते थे। घर पर वो अकेले रहते थे। इन्होंने घर की एक चाबी मुझे भी दे रखी थी। मैं कंप्यूटर के लिए रोज शाम को वहां जाती थी। अंकल कभी मिलते कभी नहीं मिलते थे। उस दिन मैं जब घर गई तो अंकल ड्रिंक कर रहे थे और कुछ काम कर रहे थे। मैं रोज की तरह कंप्यूटर पर अपने ईमेल चेक करने लगी। आज अंकल मुझे घूर रहे थे। मुझे भी एहसास हुआ कि आज अंकल कुछ मूड में है। सुनैना, मुझे लगता है तुम्हें कंप्यूटर की बहुत जरूरत है क्योंकि तुम रोज ही कंप्यूटर प्रयोग करती हो। हाँ अंकल, पर पापा मुझे अभी नहीं दिलाएंगे। तुम चाहो तो ये कंप्यूटर सेट तुम्हारा हो सकता है, पर तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सुनते ही मैं तो उछल पड़ी। सच अंकल? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? मैं उठकर अंकल के पास आ गई। कुछ खास नहीं, वही जो तुम पहले कितनी ही बार कर चुकी हो। अरे वाह अंकल, तब तो कंप्यूटर मेरा हो गया। मैं चहक उठी। आओ उस कमरे में। मैं अंकल के पीछे पीछे उनके बेडरूम में चली गई। उन्होंने अंदर से रूम को बंद करके कुंडी लगा दी। मुझे लगा कि अंकल कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले। मेरा शक सही निकला। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनैना, मैं बरसों से अकेला हूँ। तुम्हें देखकर मेरी मर्दों वाली इच्छा भड़क उठी है। प्लीज मेरी मदद करो। अंकल, पर आप मेरे पापा के बराबर हो, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। एक तो मुझे कंप्यूटर मिल रहा था, पर अंकल ने ये क्यों कहा कि तुम पहले कितनी ही बार कर चुकी हो? अंकल को कैसे पता चला? सुनो सुनैना, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि अब मेरी उम्र रही नहीं, और फिर मेरा घर तो तुम्हारे लिए खुला ही है। तुम चाहो तो तुम्हारे दोस्तों को कभी भी बुला सकती हो यहाँ पे। मैं समझ गई कि अंकल ये सब पता चल चुका है। अचानक मुझे सब याद आ गया। शायद अंकल को मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मिल गया था जो गलती से मेज पर ही लिखा हुआ छूट गया था। अंकल, मेरा मेल पढ़ते हैं ना आप? अंकल मुस्कुरा दिए। मैंने उनकी छाती से लग गई। थैंक्स सुनैना। ये कहकर उन्होंने मेरे चुत्तर दबा दिए। मैंने अपने होठ उनकी तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने मेरे होठों से अपने होठ मिला दिए। दारू की तेज महक आई। अंकल ने मेरी जीन्स ढीली कर दी। फिर मैंने स्वयं ही चूक कर उतार दी। टॉप अपने आप ही उतार दिया। अंकल ने बड़े प्यार से मेरे जिस्म को सहलाना शुरू कर दिया, पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंकल ने खुद ही मेरी पुरानी सी ब्रा खींचकर उतार दी और पैंटी भी जोश में फाड़ दी। अंकल, ये क्या? अब मैं क्या पहनूंगी? मैंने शिकायत की। अब तुम मेरी रानी हो, तुम ये पहनोगी। तुम ये सब पहनने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ चलना, एक से एक दिला दूंगा। अंकल जोश में भरे बोले जा रहे थे। मुझे नंगी करके अंकल ने बिस्तर पर लेटा दिया। मेरे पांव चीर दिए और मेरी चुत पर अपने होठ लगा दिए। मेरी चुत में से पानी निकलने लगा था। चुदने की इच्छा बलवती होने लगी थी। मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। अब अंकल ने मेरे पांव और ऊपर उठा लिए। उन्होंने मेरी चुत्तर की दोनों फांकें अपने हाथों से जोड़ा दी। हाय अंकल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। उनके हाथ मेरे बदन की मालिश करने लगे। अब मैं अंकल से लिपटी पड़ी। उनकी कमीज और दूसरे कपड़े उतार फेंके। उनका बदन एकदम चिकना था, कोई बाल नहीं थे। गोरा बदन, लंबा और मोटा लन झूलता हुआ, सुपाड़ा खुला हुआ, लाल मोटा और चिकना। मैंने अंकल का लन पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। अंकल के मुंह से सिसकारी निकलने लगी। ओ सुनैना, कितने सालों के बाद मुझे सुख मिला है। बहुत मसल डालो। मैंने अंकल का लन मसलना और मुठमाना चालू कर दिया। वो बिस्तर पर सीधे लेट गए। उनका लन खड़ा हो चुका था। मेरे से रहा नहीं गया। मैं उनके ऊपर बैठ गई। मैंने जोश में जोर लगाकर सुपाड़ों को अंदर लेने की कोशिश करने लगी, पर लन का बार बार इधर उधर मुड़ जाता था। शायद लन पर पूरी तनाव
नहीं आया था। अंकल, ये तो हाय जा नहीं रहा है। मैं तड़प उठी। बस ऐसे ही मुझे रगड़ती रहो, लन मसलती रहो। मैं उठी और उनके लन को मुख में लेकर चूसने लगी। उनके लन में से बस थोड़ा सा उठान था, सीधा खड़ा था पर नरम था। अंकल अपने चूतर उछाल उछाल कर मेरे मुख में ही चोदने लगे। मैंने उनका सुपाड़ा बुरी तरह से चूस डाला और दांतों से कुचला डाला। नतीजा, एक तेज पिचकारी ने मेरे मुंह को बेक दिया। अंकल ज्यादा सह नहीं पाए थे। अंकल जोर लगा लगा कर सारा वीर्य मेरे मुख में निकाल रहे थे। मैं उनका लन पकड़कर खींच खींच कर रस निकालने लगी। अंकल का सारा माल बाहर आ चुका था। उनका सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। उनका लन और भी ज्यादा मुरझा गया था और वो थक चुके थे। मैं पलंग से उतरकर नीचे बैठ गई। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोआई। अंकल दरवाजे पर खड़े थे। सुनैना, तुम्हें कैसे थैंक्स दूं? आज से ये घर तुम्हारा है। आओ भोजन करें। अंकल, पर आपका तो खड़ा होता ही नहीं है। फिर भी इतना ढेर सारा पानी कैसे निकला? बेटी, बस यही खड़ा नहीं होता है। इच्छाएं तो वैसी ही रहती है। इच्छाएं शांत हो जाती है तो ही काम में मन लगता है। बाहर से नौकर को बुलाकर डिनर लगवा दिया और कहा, मेरी कार ले जाओ और ये कंप्यूटर सेट सुनैना बेटी, मैं हॉस्टल में लगा दो। मैं खुश थी कि बिना चुदे ही कंप्यूटर मुझे मिल गया। डिनर के बाद मैं हॉस्टल जाने लगी तो एक बार अंकल ने फिर से मुझे गले लगाया। अंकल, प्लीज आप दुखी मत होइए। आपकी सुनैना है ना, आपका पूरा ख्याल रखेगी। अंकल को किस करके मैं हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। अंकल मुझे जाते हुए प्यार से निहारते रहे।